हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, यूटेराइन चेंजेज। फिजियोलॉजी ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में यूटेराइन चेंजेज होता है और सर्वाइकल चेंजेज होता है। तो आज यूटेराइन चेंजेज में क्या क्या होगा? सबसे पहले फंडल डोमिनेंस होगा, पोलैरिटी होगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, फॉर्मेशन ऑफ अपर एंड लोअर सेगमेंट्स एंड नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ रिट्रैक्शन रिंग, बेंडल्स रिंग्स। बेंडल्स रिंग्स के बारे में भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले अभी हम थर्ड पॉइंट कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन क्या होता है कि सबसे पहले यूट्रस क्या है कि उसका 9 मंथ हो गया है प्रेगनेंसी का और यूट्रस रिलैक्स पोजीशन में है, ठीक है। पेन स्टार्ट हुआ और रिलैक्स में है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हुआ तो इस तरह का शेप हो गया। फिर क्या होता है कि कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव रिट्रैक्शन हो रहा है यूट्रस का, तो ये आपका हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। अब हम फंडल डोमिनेंस के बारे में जानेंगे। फंडल डोमिनेंस क्या होता है कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, अभी जैसे बताया मैंने, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, फिर ट्यूबल ऑस्टिसिया होगा। ट्यूबल ऑस्टिसिया आई थिंक आप सबको आता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसके बारे में भी बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है कि ट्रांसल्यूसेंट मेम्ब्रेन लाइंग बिटवीन द ट्यूबल ऑस्टिसिया क्या होता है इसके बारे में मैं बता रही हूँ। इसमें आप सबको पता भी होगा और नहीं भी होगा तो इसको जान लीजिए कि ये एक ट्रांसल्यूसेंट मेम्ब्रेन लाइंग होता है इसमें एट द जंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब एंड यूटेराइन सेगमेंट के बीच, ठीक है। तो ये हो गया ट्यूबल ऑस्टिसिया। फिर वो क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, डाउनवर्ड एट पीक और एक्रॉस। डाउनवर्ड एट पीक में क्या होता है कि फेड्स फ्रॉम ऑल पार्ट टुगेदर, सारे पार्ट्स फेड होना शुरू हो जाता है और फिर वो परमिट सर्वाइकल डायलेशन करता है और हेल्प द फंडस टू एक्सपेल द फीटस। जब वो परमिट करेगा फीटल डायलेशन, परमिट सर्वाइकल डायलेशन, तो हेल्प द फंडस टू एक्सपेल द फीटस। ये आपका हो गया फंडल डोमिनेंस में। फिर अब हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, पोलैरिटी। पोलैरिटी में क्या होगा कि यूट्रस का 2 पार्ट है, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। अपर पोल्स ऑफ यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट एंड रिट्रैक्ट। जो अपर पार्ट है वो अपर पोल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गया और लोअर पोल्स ऑफ यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट स्लाइटली एंड डायलेट्स। लोअर पोल्स यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट स्लाइटली हो फिर क्या हुआ कि अपर पोल ऑफ यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट एंड रिट्रैक्ट्स हो गया, लोअर पोल ऑफ यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट स्लाइटली एंड डायलेट्स हुआ। फिर एक्सपल्सन ऑफ फीटस, मतलब एक्सपल्सन ऑफ फीटस होता नहीं है लेकिन यूट्रस को लगता है कि अब फीटस एक्सपेल होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ अपर एंड लोअर यूटेराइन सेगमेंट। तो आप सबको पता है कि फॉर्मेशन ऑफ अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट बनता है बाय द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। बॉडी ऑफ यूट्रस डिवाइड इनटू 2 का याद रखना है आपको। अपर यूटेराइन सेगमेंट नंबर 1, नंबर 2 लोअर यूटेराइन सेगमेंट। बॉडी ऑफ यूट्रस डिवाइड इनटू 2। अपर यूटेराइन सेगमेंट में क्या होगा, थिक एंड मस्कुलर, कंसर्न विथ कॉन्ट्रैक्शन। थिक हो जाएगा और मस्कुलर होगा, उसको कंसर्न रहेगा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट करूँ, कॉन्ट्रैक्शन होगा। और 2 में लोअर यूटेराइन सेगमेंट में थीन होगा और प्रिपेयर फॉर डिस्टेंशन, थीन होकर के वो डिस्टेंट होने का कोशिश करेगा। तो इस पॉइंट में ये हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट, हमने कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन कर लिया। फिर डेवलपमेंट ऑफ रिट्रैक्शन रिंग। डेवलपमेंट ऑफ रिट्रैक्शन रिंग क्या होता है कि अपर यूटेराइन सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिट्रैक्ट होगा, लोअर यूटेराइन सेगमेंट थिन्स आउट टू एकोमोडेट प्रेजेंटिंग पार्ट और हेड। अपर यूटेराइन सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट एज अपर यूटेराइन सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिट्रैक्ट एंड लोअर यूटेराइन सेगमेंट थिन्स आउट टू एकोमोडेट प्रेजेंटिंग पार्ट और हेड ऑफ द बेबी। देन ये दोनों के बीच में रीच फॉर्म होता है, तो बाद में फिर रिट्रैक्शन रिंग बनता है। इसी को रिट्रैक्शन रिंग बोलते हैं। रिट्रैक्शन रिंग हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि
The lower segment thin out to accommodate the presenting part, and ridge is formed between upper and lower uterine segment is called retraction ring.